ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज अंडरराइटिंग का 4th लेक्चर्स की हम बात कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस में हम कोशिश करेंगे जो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्लियर कि नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं। और यह जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, यह जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 2021 जनरल में आया हुआ क्वेश्चन है। 2021 जनरल में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। देखिए, बोल रहा है ऑन जनवरी 1, 2021 मून लिमिटेड इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर सब्सक्रिप्शन इन 10 लाख। अच्छा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसे कॉमन चैप्टर्स हैं, कभी वो जनरल में आ जाता है, कभी वो ऑनर्स में आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट क्या रहता है, सेम रहेगा और कंटेंट में भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, होल इशू वाज अंडर रिटर्न्स, यानी सारा शेयर जो इशू किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, अंडर रिटर्न्स के द्वारा। अंडर रिटर्न्स का मतलब होता है जो तरीका होता है अंडर राइटर्स को शेयर इशू करने का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अंडर रिटर्न्स बोलते हैं। 4 अंडर राइटर्स है, ए बी सी एंड डी है। ए का 30% होगा, बी का 25, सी का 35, डी का 10। पता है ये क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी है। क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी, यानी जिस लायबिलिटी की गारंटी अंडर राइटर्स के द्वारा लिया जाएगा। एप्लीकेशन वे आर रिसीव्ड फॉर ₹8 लाख शेयर विच मार्क्ड एप्लीकेशन। अच्छा, मार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब भी अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, जिसमें अंडर राइटर्स का स्टैंप लगा हुआ रहता है। ए का 1,80,000 है, बी का 2 लाख है, 2,03,000 है, 1,68,000 है। अब देखूंगा ना, इस क्वेश्चन में फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं दिया है, यानी जो शेयर्स किसके द्वारा खरीदा जाएगा, एक अंडर राइटर्स के द्वारा खुद के लिए, तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। या तो आप बोल सकते जो शेयर्स एक कंपनी किसको देता है, अंडर राइटर्स के लिए देता है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या सर मैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैलकुलेशंस करूं क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, आपको नॉर्मली पता चल जाएगा। सर कैसे? देखिए यहां पर इस कैलकुलेशन को समझिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव किया गया है ये बताया गया क्वेश्चन में। क्या टोटल एप्लीकेशन कितना रिसीव किया गया है? देखिए, एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन कितने की है, 10 लाख की है। कितने की है? क्लियर। और एप्लीकेशन रिसीव कितना कर रहा है, 8 लाख। जो एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है उससे माइनस कर दीजिए मार्क्ड एप्लीकेशन को। किसको? मार्क्ड एप्लीकेशन। देखिए, एक कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किया 8 लाख, जिसमें से जो अंडरराइटर्स के द्वारा, जिसमें अंडरराइटर्स का स्टैंप लगा हुआ है, उसको जैसे ही आप हटाएंगे ना तो अनमार्क्ड आ जाएगा। अनमार्क्ड मतलब जो कंपनी डायरेक्टली क्या कर रहा है, बिना किसी अंडरराइटर्स के सहारे बेच रहा है। तो ऐसे शेयर्स कितने होंगे, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,03,000 प्लस 1,67,000, तो 7.5 लाख माइनस करेंगे तो जो 8 लाख से 7.5 लाख माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा 50,000, ये 50,000 आपका हो जाएगा अनमार्क्ड, यानी कंपनी डायरेक्टली जिस शेयर को बेच रहा है। फिर से रिपीट करते हैं सर, नॉर्मली क्या तरीका है इसका निकालने का, टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड या टोटल एप्लीकेशन सब्सक्राइब्ड, क्लियर है, सब्सक्राइब बाय द पब्लिक माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, तो जो बैलेंस निकलता है वो अनमार्क्ड रहेगा। लेकिन अगर फॉर्म अंडर राइटिंग्स, क्या मैं बोल रहा हूं, फॉर्म अंडर राइटिंग्स अगर इंक्लूड है एप्लीकेशन रिसीव में या मार्क एप्लीकेशन में, तो उसको पहले मार्क्ड एप्लीकेशन से और एप्लीकेशन रिसीव्ड से माइनस करके हटा दीजिए। याद है ना, पहले उसको हटाना पड़ेगा कि फॉर्म अंडर राइटिंग्स को हमें लेना नहीं है अनमार्क्ड कैलकुलेशन करने के वक्त में। एक तो ये तरीका है, आपको ये निकल गया ना। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रहा होगा, कुछ मैसेजेस भी आए थे जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। समटाइम्स अगर फॉर्म अंडर राइटर्स मार्क्ड एप्लीकेशन में इंक्लूड है या एप्लीकेशन रिसीव्ड में इंक्लूड है, जब आप उसको माइनस करके हटा देते हो तो जो ये बैलेंस निकलता है ना 50,000, इससे वापस फॉर्म अंडर राइटर्स को ऐड कर दीजिएगा। तो जो निकलेगा, देखिए सिंपल है, अगर मैं बोलूं एप्लीकेशन रिसीव किया है 8 लाख, कितना किया है, 8 लाख, इसमें से फॉर्म अंडर राइटिंग का शेयर्स कितना है, 50,000 है। कितना है, 50। तो आप बैलेंस कितना ले रहे हो, 7,50,000। कोई दिक्कत है यहां तक? ऐसे ही है मार्क्ड एप्लीकेशन, मान लीजिए है आपका 4 लाख है, इसमें फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है, 50,000, तो बैलेंस कितना ले रहे हो आप, 3,50,000।
तो आपको क्या करना है, 7,50,000 से जैसे माइनस करिएगा 3,50,000, तो जो बैलेंस निकलता है वो निकल जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या निकल जाएगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। और फिर वापस क्या कर सकते हैं, फॉर्म अंडरराइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हैं कि जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है यानी वह शेयर जो कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है, किसको, बिना किसी की सहायता पब्लिक को बेच रहा है। तो कंपनी ही शेयर किसको दे रहा है, अंडर राइटर्स को दे रहा है। तो सर अगर बाई चांस मेरे से गलती हो जाता है या मेरे से छूट जाता है, मैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन से ऐड नहीं करता हूं फॉर्म अंडर राइटर्स का, तो कोई मिस्टेक्स होगा, बिल्कुल नहीं, हमारी कैलकुलेशन कटने वाला नहीं है, हम इसको लेकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? सर उतना बात अभी नहीं करेंगे, आप इतना याद रखिएगा, जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव किया है 8 लाख, जिसमें से जो मार्क्ड एप्लीकेशन है वो 7,50,000 है। तो 8 लाख से 7,50,000 आप माइनस करेंगे तो जो बैलेंस निकलेगा उसे हम बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोल देंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोल देंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन। कोई दिक्कत है यहां तक? ये पूरा क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे स्टेटमेंट शोइंग underwriters liability। चार अंडरराइटर्स है, याद रखना, पार्टिकुलर्स, ए बी सी एन डी। सबसे पहला आइटम ग्रॉस लाइबिलिटी। सर कितना होगा, ए का लाइबिलिटी 30% के है, 10 लाख का 30% कितना आएगा, टोटल जो लाइबिलिटी है वो 10 लाख की है, 10 लाख। ए की हिस्सेदारी की लाइबिलिटी कितना है, 30%, मतलब 10 लाख की 30% होता है 3 लाख। फिर बी की हिस्सेदारी है 25%, यानी कि 10 लाख का 25% 2,50,000। और सी का जो है 35%, यानी कि 3,50,000। और डी की जो हिस्सेदारी है वो 1 लाख, 10%। कोई दिक्कत है क्या आपको यहां तक? इससे माइनस कर दीजिए मार्क्ड एप्लीकेशंस। सर सिंपल वीडियो बताइए, मैं पहला वीडियो ये देख रहा हूं, मेरे को कैसे समझ में आएगा? ग्रॉस लाइबिलिटी का मतलब है लाइबिलिटी टेकन बाय अंडर राइटर्स। जितना जितना शेयर इशू हो गया है या इशू किया गया जा चुका है उसको क्या करना है, हटा देना है। और फिर ये देखना है जो हमारा टोटल लाइबिलिटी और कितना बच रहा है, यानी एग्जैक्ट और कितना लाइबिलिटी है जो हमारी है। तो लास्ट में उस शेयर को कौन ले लेगा, अंडर राइटर्स खुद ले लेगा। तो मार्क एप्लीकेशन कितना है देख लीजिए, 1,80,000, 2 लाख, 2,03,000 और 1,67,000। तो यहां पर लिखता हूं 1,80,000, 2 लाख, 2,03,000 और 1,67,000। ये आ जाएगा 7,50,000। बैलेंस कितना आएगा, 2,50,000, 1,20,000, 50,000, 1,47,000। और अच्छा डी का आ गया सरप्लस। क्या आ गया बच्चों, डी का सरप्लस, यानी डी का लायबिलिटी नहीं है। डी के पास में इतनी पावर है जो वो ए बी और सी को भी क्या कर सकता है, शेयर्स, उसकी लायबिलिटी को कम कर सकता है। यानी वी कैन से दैट सरप्लस ऑफ डी गिवन टू ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। याद रखना जो भी सरप्लस जिसका निकलेगा उसको जो बचे हुए अंडर राइटर्स है उसके बीच में ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट देना है। अब तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सर क्या अभी डिस्ट्रीब्यूट करते, एक आध दो सब में मैंने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बट मैं बोलूंगा नहीं, पहले आप माइनस कर दो अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या माइनस कर दो, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस।
सर अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना निकला था? 8 लाख माइनस 7,50,000, यानी टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस मार्क्ड एप्लीकेशन, जो बैलेंस निकला था 50,000 वह अनमार्क्ड एप्लीकेशन था। क्लियर कि नहीं है? तो 50,000 कंपनी ने डायरेक्टली सेल किया है पब्लिक को, तो इसके बेनिफिट्स किसको जाएगा? अंडर राइटर्स, कि जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर था वो लाइबिलिटी किसके बीच में बटा है? अंडर राइटर के बीच में। किन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। सर ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो बताइए जो 50,000 को बांटना है। सर सिंपल है, देखिए 30 है, 25 है, 35 है और 10 है। 30, 25, 35 और 10 को एक कॉमन नंबर से काटते हैं। अगर 5 से काटते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6:5:7:2। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब इस 50,000 को इस दूसरे में बांट दीजिए, तो पहले वाले के पास में जाएगा 15,000, दूसरे वाले के पास में जाएगा 12,500 और तीसरे वाले के पास में 17,500 और इस महाशय को कितने का हो जाएगा? 5,000 का। क्लियर ना? अच्छा, ये बेनिफिट्स किसने दिया है? कंपनी ने दिया है। किस रेशियो में? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। किसको बेनिफिट्स दिया है? अंडर राइटर्स को बेनिफिट्स दिया है। क्लियर कि नहीं है? अब इस महाशय को और 5,000 का बेनिफिट्स मिल गया। तो अब देखिए, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा अब जो लायबिलिटी बच गया ये 2 लाख का है। इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,20,000 माइनस 15,000, 1,05,000। इसका आ जाएगा 37,500। इसका आ जाएगा 1,29,500 और ये आ जाएगा 72,000। क्लियर है ना? 72,000 याद रखना। 67,000 जो हमारा सरप्लस आया है उसको अनमार्क्ड से ऐड कर दोगे तो टोटल सरप्लस जो डी का आ गया वो कितना आ गया? 72,000 का सरप्लस आया। कितने का सरप्लस आ गया? 72,000 का सरप्लस आ गया। सर नहीं, 72 होगा। अनमार्क्ड देखिए कौन दे रहा है शेयर्स? किसको दे रहा है? बेनिफिट्स मिला कि नहीं मिला? ये क्या हो जाएगा? इसका सरप्लस को बढ़ाएगा ना कि सरप्लस को घटाएगा। अगर कहीं माइनस हो गया होगा तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, करेक्शंस कर लीजिएगा। क्लियर कि नहीं? याद रखने रहेगा, इसको याद रखिएगा। तो कभी भी सरप्लस को पहले डिस्ट्रीब्यूट मत करना। पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको दिक्कत होगा क्वेश्चंस में। मैं पहले बता दे रहा हूं, पहले अनमार्क्ड को माइनस करके हटा दो। हटा दोगे ना? देखो ये माइनस में है, ये अनमार्क्ड है ना। अगर मैं बोलूं माइनस, अगर मैं इसको भी आपको माइनस में लिखूंगा तो क्या आएगा? आप बताइए। ये तो माइनस कर रहे हो ना अनमार्क्ड एप्लीकेशन। लायबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। अब क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस, तो कितने का लायबिलिटी हो गया? सरप्लस कितने का गया इसका? 72,000 का। कोई दिक्कत है? हो रहा क्या यहाँ पर? समझ रखने? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बस इतना याद रखना है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है माइनस। कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक बांट दिया। सरप्लस कितने का? किसका है? 72,000 का। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? ए, बी और सी को मिलेगा इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। तो ए का रेशियो कितना है? 6, बी का कितना है? 5 और सी का कितना है? 7। तो क्या लिखिएगा? लिखिएगा सरप्लस ऑफ डी गिवन टू ए, बी एंड सी। आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चंस भी अगर सही से करेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 6:5:7 में आपको क्या करना है? 72,000 को बांटना है। 72,000 को बांटेंगे तो इसको बेनिफिट्स होगा 24,000 को। इसको बेनिफिट्स होगा कितने का? 20,000 और इसको बेनिफिट्स होगा कितने का? 28,000 का। और टोटल कितना आ गया? टोटल कितना हो गया? हो गया ना सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशंस। इसका तो नील हम लिखेंगे, नील लिखेंगे नहीं लिखेंगे? हाँ नील लिखेंगे। लायबिलिटी कितने का है? 2 लाख। इसकी लायबिलिटी कितने का था? 1,05,000, जिसमें से सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कितना बचेगा? -24,000। तो इसका बचेगा 81,000 की लायबिलिटी। इसका 37,500 माइनस 20,000, इसकी लायबिलिटी बचेगा 17,500 और इसका 1,29,500 माइनस 28,000, इसका लायबिलिटी बचेगा 1,01,500। यही हमारा हो गया ग्रॉस लायबिलिटी, नंबर ऑफ शेयर्स।
नंबर ऑफ शेयर्स। कहानी खत्म कि फर्म अंडरराइटिंग इस क्वेश्चंस में नहीं है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस लायबिलिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये ग्रॉस लायबिलिटी आ जाएगा। होप सो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है यहां तक? नेक्स्ट हम चलें क्या? ओके आप लोग डन कर लीजिए। चलें क्या बच्चों, ये हो गया ना सबका? चलिए आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन देख रहे हो 2020 में आया है जनरल में। फॉलोइंग अंडरराइटिंग टुक प्लेस ऑफ पायनियर लिमिटेड, कंपनी का नाम पायनियर लिमिटेड है, विच इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर्स की इन्विटेशन दिया है पब्लिक को, और एक शेयर का दाम कितना है, फेस वैल्यू 10 रुपया है। अगर मान लीजिए इसकी फेस वैल्यू अगर मोर देन होता तो वो प्रीमियम में इशू कर रहा होता। किस में इशू कर रहा होता, प्रीमियम में। क्या कंपनी प्रीमियम में शेयर इशू करता है? बिल्कुल, कैश रिच कंपनी, सारे कैश रिच कंपनी प्रीमियम में शेयर क्या करता है, इशू करता है। और एक्स की लाइबिलिटी 6,000 शेयर्स की है, वाई की 2,500 की है, और जेड की 300 शेयर्स की है। जेड की कितनी की है, 300 शेयर। बट मैं इसको करेक्शन करने के लिए बोलूंगा, ये 300 शेयर नहीं होगा, ये 1,500 शेयर हो जाएगा। प्लीज करेक्ट कर लेंगे आप लोग, ये 1,500 शेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,500 शेयर हो जाएगा। करेक्शंस कर लेंगे, अगर मटेरियल्स में करेक्शंस होगा करेक्शंस करके भेज दिया जाएगा। इन एडिशन देयर वेयर फर्म अंडरराइटिंग एज फॉलो। 800 शेयर्स मिला है एक्स को, वाई को मिला है 1,500 शेयर्स। अच्छा, अब यहाँ पर गलती क्या हो गया, ये 1,500 शेयर नहीं होगा, ये 300 शेयर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्शन करके कर लिख देंगे 300 शेयर, और जेड का रहेगा 1,000 शेयर्स। क्लियर के नहीं है? ओके ठीक है, अगली बार से करेक्शंस मतलब मैं बोलता हूँ जो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक आध दो क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है। यहाँ 300 शेयर्स है तो 15 शेयर्स कर लेंगे, यहाँ पर 1500 शेयर्स है तो अब 300 शेयर्स कर लेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग जो है वो 7,100 शेयर्स है। एंड दी फॉर्म्स इंक्लूडेड इन दी फॉलोइंग मार्क फॉर्म्स। मार्क्ड एप्लीकेशन कितने के हैं, 1,000 शेयर, 2,000 शेयर और ये 500 शेयर। बिल्कुल सही है। आपको कंप्यूट करना है अंडरराइटर्स लायबिलिटी इन नंबर ऑफ शेयर व्हेन दी स्पेसिफिक बेनिफिट्स ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज टू गिवन टू दी अंडरराइटर्स। सिंपल बात है, मैं पहले ही बता चुका हूं, कंपनी जब कोई शेयर किसको देता है, अंडरराइटर्स के खुद के लिए देता है, उसे हम फर्म अंडरराइटिंग्स बोलते हैं। तो वो बेनिफिट्स अंडरराइटर्स को कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। सर इसमें अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप देखिए जो एप्लीकेशन कितना रिसीव किया है, 7,100 है। कितना है, 7,100 है। तो सर 7,100 एप्लीकेशन रिसीव किया है, तो इसमें बोल रहा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग है। तो मैंने क्या बोला, जब भी इंक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग हो, यानी फर्म अंडरराइटिंग अगर एप्लीकेशन रिसीव में इंक्लूड हो तो उसको वहां से हटा दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, फर्म अंडरराइटिंग आ जाएगा 800 प्लस 300, 1100 प्लस 1,000 यानी कि 2,100। तो बैलेंस कितना आएगा, 7,100 माइनस 2,100, ये आ जाएगा 5,000। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? ये आपका आ जाएगा 5,000। होप तो क्लियर है कि नहीं है? इससे माइनस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस को। सर मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है, मार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो है 1,000, 2,000 और 500, यानी कि हम बोल सकते हैं 3,500। क्या मार्क्ड एप्लीकेशन में फर्म अंडरराइटर्स इंक्लूड है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया, एप्लीकेशन रिसीव में इंक्लूड था। तो आप यहां से 3,500 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना निकल के आएगा, 1,500। 1,500 अनमार्क्ड एप्लीकेशन है जो कंपनी डायरेक्टली बिना किसी अंडरराइटर्स का क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इस 1,500 शेयर का बेनिफिट्स कंपनी किसको देगा, एक्स, वाई और जेड को देगा। किस रेशियो में देगा, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। सर ग्रॉस लायबिलिटी कितना आएगा, 6,000, 2,500 और 1,500 शेयर। इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसका रेशियो निकल के आपका आ जाएगा 12:5:3। याद रखिएगा 6,000:2,500:1,500। ये कटेगा अगर तो ये आ जाएगा 12, 5 से हो जाएगा 5 और 3, ये रेशियो निकल के। इस रेशियो में 1,500 को क्या कर देना है, एक्स, वाई और जेड के बीच में बांट देना है। कोई दिक्कत है, एक्स, वाई और जेड के बीच में क्या कर देना है, बांट देना है। होप सो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें पूरा क्लियर है ये? ओके चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा, स्टेटमेंट शोइंग
सबसे पहला आप ले लेंगे ग्रॉस लायबिलिटी। सर गिवन है एक्स का 6000 है, वाई का 2500 है और जेड का 1500 है। इन सबको ऐड करेंगे तो इशू कितना किया था मैंने 10,000। इससे माइनस कर देंगे आप मार्क्ड एप्लीकेशंस। सर मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है, एक्स का 1000 है, वाई का 2000 है और जेड का 500 है। इन सबको ऐड करेंगे तो मार्क्ड एप्लीकेशन निकल जाएगा 3500। क्लियर कि नहीं है, 3500। तो ये आपका आ गया 6000, 500, 5000, 500 और 1000। इससे माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। यह कितना हो जाएगा 1500, 900, 375। अनमार्क्स किस किस में बटेगा 12:5:3 में इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी में। तो 1500 का फिर 12:5:3 आ जाएगा 900, 375 और 225 आपका आ गया। अब देखते हैं बैलेंस कितना आ रहा है। ये आ गया 5000, ये आ गया 4100, 125, 775। अभी तक कोई सरप्लस नहीं आया है, अभी तक किसी का सरप्लस नहीं आया है। कोई दिक्कत है क्या आपको यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप बोलोगे सर फर्म अंडरराइटिंग को माइनस क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किए? हाँ मैंने नहीं किया माइनस, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्म अंडरराइटर्स जो है ना वो क्या था, टोटल सब्सक्रिप्शंस में ऑलरेडी इंक्लूड था। क्या था, टोटल सब्सक्रिप्शन में ऑलरेडी इंक्लूड था। कोई दिक्कत है कि नहीं है? क्लियर ना? लेकिन लास्ट में सर बताइए, अब बताइए सर जो हमारा एक्स है उसकी लायबिलिटी कितने की है, 4100 की है, वाई की कितने की है 125 की है और जेड का कितने की है 775 का है। तो अब क्या कर देना है, कुछ शेयर्स कंपनी किसके लिए दे रहा है, अंडर राइटर्स के लिए दे रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग। तो उसकी भी लायबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। मैं अगर आपको शेयर दूंगा तो लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लायबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिखिएगा ऐड फर्म अंडर राइटिंग्स। कुछ भी हो फर्म अंडर राइटिंग को हमेशा लास्ट में ऐड करिएगा। सर कितना हो जाएगा फर्म अंडर राइटिंग्स, आप यहां पर देख सकते हैं 800 है, 300 है और 1000 है। 800, 300 और 1000, ये आ जाएगा 2100। तो जो बैलेंस निकलेगा वह हो जाएगा अंडर राइटर्स लायबिलिटी। ये आपका निकल गया 7100, 4900, 425, 1775, 1775। सर क्लियर है ये चीजें? लगभग अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। नहीं है, मतलब आसानी से हम क्या कर सकते हैं इस चैप्टर्स में स्कोर कर सकते हैं आसानी से। तो हमें लगता है जो हम 80 आउट ऑफ 80 ही ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं लेके आ सकते हैं। बरसते आपको उस तरीके से थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, प्रिपेयर्ड होने पड़ेंगे। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट सम जो है और नंबर 3 है जेनिथ लिमिटेड। चलिए कोई दिक्कत है क्या, यहां तक हो गया क्या? आ जाते हैं नेक्स्ट सम। जेनिथ लिमिटेड है, यह 2019 जनरल में आया है, बट बता देना चाहता हूं ये सेम सम हमारा लेटेस्ट भी आ चुका है ऑनर्स में, और हमारी वीडियो में ये सम ऑलरेडी है इंक्लूडिंग वाला सम। क्लियर कि नहीं है? अगर इस सम को आप ध्यान से कर लेते हो तो आपका नॉर्मल 99% प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कि 1% जर्म रह ही जाता है, यानी हर बच्चे को कहीं ना कहीं पर कंफ्यूजन रह जाता है। 99% जर्म को हम लोग किल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करके। जेनिथ लिमिटेड इशू किया है 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। 10 रुपए के शेयर्स कंपनी कितना में ले रहा है पैसा उसका,
12 रुपया एबव इट्स फेस वैल्यू है। लड़के ने क्या है, एबव इट्स फेस वैल्यू है। इंटायर यानी कि 10 रुपए के शेयर 12 में इशू कर रहा है। इंटायर इशू वाज अंडर राइटर्स, सारा इशू किसके द्वारा किया जाएगा, अंडर राइटर्स के द्वारा, XYZ एंड द रेशियो ऑफ 3:2:1। फॉर्म अंडर राइटर्स जो है ना ये दिया हुआ है 35,000, 20,000 और 22,500। टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटर्स इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो 1,60,000 है। 45,000 मार्क्ड एप्लीकेशन रिसीव जो किया है 45,000, 22,500, 17,500। आपको 2-3 चीज बोलूंगा, आप 2-3 चीज ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूडिंग ध्यान दीजिएगा और इंक्लूडिंग वाला वर्ड ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में परेशान आपको वही करेगा और कुछ परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटर्स। इसको पहले ध्यान से समझिए, कभी इंटरप्ट मत करिए, अभी पहले समझिए यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज कर रहा है, एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटर्स। किस में, टोटल सबसे, इंक्लूडिंग क्या है, मार्क्ड एप्लीकेशंस। सर ये क्या बताना चाह रहा है, आप एक्सक्लूड करिए किसको, फॉर्म अंडर राइटर्स को, और किसको इंक्लूड करिए, मार्क्ड एप्लीकेशन। वर्ड समझिएगा, आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको वर्ड क्लियर नहीं हुआ तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाएगा। अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट क्रिएट फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन टू बी गिवन। ये तो इसका बोलने का मुझे नहीं लगता है जो आज तक कोई मतलब हुआ। हम सबको पता है जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है वह बेनिफिट्स कंपनी किसको देता है, अंडर राइटर्स को देता है। तो वही लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, अंडर राइटिंग्स कॉन्ट्रैक्ट provided that create for unmarked application to be given to the underwriters in proportionate to the share। अच्छा, proportionate to the share का मतलब होता है ग्रॉस लायबिलिटी। क्या होता है, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दीजिए, जो कि कितना दिया हुआ है 3:2:1 की रेशियो है। अंडरराइटिंग्स एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन टू ऑल। और बेनिफिट्स किसको दिया जा रहा है, फॉर्म अंडरराइटिंग को, अंडरराइटर्स को दिया जा रहा है। अरे फॉर्म अंडरराइटिंग होता ही किसके लिए है, अंडर राइटर्स के लिए होता है, जो अपने लिए खरीदता है। क्या करता है, अपने लिए खरीदता है। ये वही कहानी हो गया जब मेरी मिठाई की दुकान है और उस मिठाई की दुकान से मैं क्या कर रहा हूं, मिठाई अपने घर लेकर के जा रहा हूं, है ना, लेकिन उस मिठाई को बनाने में भी क्या लगा होगा, मेरा खर्चा लगा होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी अंडर राइटर्स लायबिलिटी, आपको निकालना है। क्वेश्चन देख चुके हो आप, पहले मैं बोलूंगा क्या कर लेने के लिए, वर्किंग कर लेने के लिए। चलिए लिखिएगा, सबसे पहला वर्किंग नोट 1, टोटल सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन में क्या एक्सक्लूड है बताइए, फॉर्म अंडर राइटर्स। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो है जिसमें फॉर्म अंडर राइटर्स एक्सक्लूड है वो कितने की है, 1,60,000 की है। कितने की है देखिए, है ना, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटर्स इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वेयर फॉर 1,60,000 शेयर्स। टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो कितने की है, 1,60,000 शेयर्स की है। कोई दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ तक, है ना। अगर यहाँ पर इंक्लूडिंग रहता फॉर्म अंडर राइटिंग्स तो पता है मैं यहाँ पर क्या कर रहा होता, यहाँ पर पहले माइनस करता फिर जाके लिखता, यही फर्क था। अब शायद क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अगर इंक्लूडिंग बोलता तो पहले मैं यहाँ पर हटाता फिर जाके वो बैलेंस लिखता। एक्सक्लूडिंग का मतलब है इसको पहले ही हटाया हुआ है, तो यहाँ पर हमें फिर से माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेस करते हैं किसको, मार्क्ड एप्लीकेशन को, तभी क्या निकलेगा। अच्छा, मार्क्ड एप्लीकेशन में भी क्या नहीं लिया गया है, यहाँ पर कहीं पर भी वर्ड यूज नहीं किया गया मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, यानी यहाँ पर भी फॉर्म अंडर राइटिंग को एक्सक्लूड कर दिया गया, यानी पहले से ही हटा दिया गया है। कितना है 45,000 एक्स का, वाई का 22,500 और जेड का 17,500। 45,000 प्लस 22,500 प्लस 17,500, ये आ गया 85,000। कोई दिक्कत है आपको यहां तक, तो ये हमारा मार्क्ड एप्लीकेशन आया है 85,000। तो इससे माइनस करेंगे तो जो बैलेंस निकलेगा उसे हम अनमार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। 1,60,000 माइनस 85,000, ये बैलेंस आएगा 75,000। कोई दिक्कत है क्या। अब नॉर्मली मैं अगर दूसरा बोलूं, बताइए मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है पब्लिक के द्वारा, 85,000 है कि नहीं है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है बच्चों, 75,000 है कि नहीं है। और टोटल एप्लीकेशन कितने का था, टोटल एप्लीकेशन कितने का है
देखिए 85,000 प्लस 75,000 कितना हो गया 1,60,000। और आप यहां पर देख सकते हैं इशू कितना किया गया है 3 लाख शेयर्स। कितना 3 लाख। तो टोटल एलोकेशन ऑफ शेयर कितने का है 3 लाख शेयर्स का है। टोटल एप्लीकेशन आप कितने का होगा टोटल जो अंडर राइटर्स का जो लाइबिलिटी बनेगा वो कितने का बनेगा। मैं रिपीट करूं मार्क्ड एप्लीकेशन कितना 85,000 शेयर्स का। इस पे किसका स्टैंप लगा हुआ है अंडर राइटर्स। कंपनी डायरेक्टली कितना बेच दिया 75,000। अब और कितना बैलेंस बच जाएगा टोटल इशू कितना किया गया था 3 लाख। तो बैलेंस कितना बच गया बच्चों 1,40,000। लाइबिलिटी किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अंडर राइटर्स। तो गारंटी कौन लेगा इस शेयर्स को बिकवाने का अंडर राइटर्स। यानी ये गारंटी 1,40,000 गारंटी किसका है अंडर राइटर्स का। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप एक बार जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना तो एक साइड से ना इस कैलकुलेशन को भी करके रखोगे। ये टोटल इशूड है टोटल क्या है इशूड है इससे मार्क्ड हटा दिए अनमार्क्ड हटा दीजिए। जो बैलेंस बचेगा ना वो टोटल जो हमारा है ना वो अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी होगा। कितने किसका होगा टोटल ये अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी होगा। किसका लाइबिलिटी होगा अंडर राइटर्स। सर साधारण सा वर्ड में लास्ट का जो बैलेंस निकलेगा ना हमारा ग्रॉस लाइबिलिटी पता कितना निकलेगा 1,40,000। भैया तुम खरीदो या तो बेचो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्रॉस चेक करने का सबसे ये साधारण सा तरीका है। इसके जरिए हम आसानी से क्या कर सकते हैं क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। लिखिएगा स्टेटमेंट showing the liability of underwriters। एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड। कोई दिक्कत हो रहा है क्या यहां तक प्लीज अगर दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सबसे पहले यहां लिखेंगे ग्रॉस लाइबिलिटी। किस रिश्ते में ग्रॉस लाइबिलिटी को बांटा जाएगा 3:2:1 क्योंकि गिवन नहीं है ना। टोटल इशूड शेयर कितना है 3 लाख है 3:2:1 में बांटेगा तो इसका लाइबिलिटी जाएगा एक्स है 1,50,000 वाई का 1 लाख और जेड का आ जाएगा 50,000। कोई दिक्कत। इससे माइनस कर देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। आपको पता ही है 85,000 था एक्स का है 45,000 वाई का है 22,500 और जेड का है 17,500। 22,500 और इसका है 17,500। क्लियर है ना। बैलेंस हमारा आएगा 2,15,000 1,50,000 माइनस 45,000 ये हमारा आ गया 1,05,000। फिर 1 लाख माइनस 22,500 ये आ गया 77,500। फिर 50,000 माइनस 17,500 ये आ गया 32,500। लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस किस रिश्ते में बटेगा इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। कितना था सर 75,000 था। जब बांटिएगा तो x के हिस्से में कितना लाइबिलिटी ये जाएगा 30 इसका बेनिफिट्स मिलेगा 37,500 का। इसको मिलेगा 25,000 का और इसको मिलेगा 12,500। कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखिए बैलेंस कितना आया 1,40,000। 67,500 25,000 52,500 20,000।
सर क्लियर है कि नहीं है? सर क्लियर है क्या? ओके अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, उसके बाद हम बताएंगे। जेनिथ लिमिटेड इशू 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ऑफ 2। एंटायर इशू वाज अंडर रिटेन बाय एक्स वाई एंड जेड। देयर फर्म अंडरराइटिंग भी दिया हुआ है 35, 20 और 22,500। टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटर्स इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन रिसिप्ट दे दिया। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें बोला गया था क्रिएटेड फॉर अनमार्क्ड एप्लीकेशन टू बी गिवन टू द अंडरराइटर इन प्रोपोर्शनेट टू द शेयर। अंडरराइटर्स को किसका बेनिफिट्स मिल रहा है? देखिए, फॉर्म अंडरराइटिंग को बेनिफिट्स मिल रहा है। किसका बेनिफिट्स मिल रहा है? फॉर्म अंडरराइटर्स को। अगर मैं आपको बेनिफिट्स पहुंचाऊंगा फॉर्म अंडरराइटिंग का, तो बताइए आपकी जो लायबिलिटी है वो कम होगा कि बढ़ेगा? मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, अगर आपको फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट्स दिया जाए तो लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मैं आपको फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट्स नहीं देता हूं तो लायबिलिटी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक वर्ड में बताऊंगा जिन बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बेनिफिट्स देने से लायबिलिटी बढ़ेगा। हमें क्या निकालने के लिए लायबिलिटी बढ़ेगा? लायबिलिटी घटेगा। बेनिफिट्स देने से लायबिलिटी घटेगा। क्या निकालने के लिए? नेट लायबिलिटी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? नेट लायबिलिटी एज पर एग्रीमेंट। यानी मैंने जो अंडरराइटर के साथ में एग्रीमेंट किया है उसमें हमें यह देखना है जो नेट लायबिलिटी कितना बचता है, यानी पब्लिक को इशू करने के बाद और हमको जो शेयर देने के बाद जो लायबिलिटी है हमारा वो कितना रहेगा। और आपको क्वेश्चंस में कई बार बोलेगा जो ये बताइए जो टोटल लायबिलिटी कितना है, यानी कि ग्रॉस लायबिलिटी कितना है अंडर राइटर्स का। अब आप ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस लायबिलिटी कितना है? 1 लाख, क्योंकि 85,000 में तो अंडर राइटर का स्टैंप लगा हुआ है, 75,000 तो अनमार्क्ड है, तो बैलेंस कितना आ गया? 1,40,000। तो ये 1,40,000 जो निकला है ना, इसे ही हम बोलते हैं अंडर राइटर्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? और दूसरे लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? ग्रॉस लायबिलिटी। तो ये 1,40,000 आपको तो बेचना ही पड़ेगा। और इसी में जो लायबिलिटी है पता है क्या है? इसी में आपका फर्म अंडर राइटिंग का भी कहानी है। तो क्लियर है कि नहीं है? समझ रहे कि नहीं आ रहा है? टोटल आपने इशू किया था 3 लाख, जिसमें से स्टैंप लगा है 25,000, कंपनी ने बेचा है 75,000, बैलेंस कितना आ रहा है? 1,40,000। तो ये 1,40,000 जो है, इसमें कुछ शेयर कंपनी ने किसको दिया होगा? अंडर राइटर्स को दिया होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्म अंडर राइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म अंडर राइटिंग। तो अब एक अंडर राइटर्स क्या सोच रहा होगा? सोचिए, बोला देखो भाई, यहां पर मेरा नेट लायबिलिटी कितना आ गया? नेट लायबिलिटी मेरा आ गया 1,40,000। क्लियर है कि नहीं है? कितना आ गया? 1,40,000। तो हमें ग्रॉस लायबिलिटी में कन्वर्ट करना है। किसमें? 1,40,000 में। किसमें कन्वर्ट करना है? 1,40,000 में। तो अब क्या करेगा? ये फर्म अंडरराइटर्स को माइनस कर देगा। किसको माइनस कर देगा? फर्म अंडरराइटर को माइनस कर देगा। कंपनी ने इसको बेनिफिट्स पहुंचाया है, तो ये क्या करेगा? इसको ग्रॉस लायबिलिटी तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है? ग्रॉस लायबिलिटी तक। तो इससे माइनस कर देगा ये फर्म अंडर राइटिंग्स को। याद रखना, किसको माइनस कर देगा? फर्म अंडर राइटिंग। मैं दिखा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब बताइए फर्म अंडर राइटिंग कितना है? फर्म अंडर राइटिंग जो है यह कितना है? फर्म अंडर राइटिंग आपका निकला था 77,500। सर कैसे बात कर रहे हैं 77,500? ये देखिए 35,000, 20,000 और 22,500। 35, 20, 55,000, 55,000 और 22,500 को जब ऐड करते हैं तो ये आता है 77,500। 77,500 और कितना है इसका? है 35,000, इसका है 20,000 और इसका है 22,500। हर क्वेश्चन में नहीं करना है माइनस, पहले देख लेना है जो टोटल कितना एप्लीकेशन अभी भी क्या है, मतलब अभी भी मतलब क्या नहीं हुआ, बिक्री हुआ, मतलब जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुआ है या तो क्या नहीं किया गया, सेल नहीं किया गया, उसकी पैसा हमें नहीं मिला है। 1,40,000 से माइनस कर दीजिए 77,500, तो बैलेंस कितना आया? 62,500। 67,500 माइनस 35,000, तो बैलेंस कितना आएगा? 32,500। 52,500 से माइनस कर दीजिए 20,000, तो बैलेंस कितना आएगा? इसका आएगा 32,500।
भैया ये 2500 सरप्लस में आ गया। किस में आ गया? 2500 सरप्लस में आया कि नहीं आया? अब ये सरप्लस का फायदा किसको मिलेगा? एक्स और वाई को मिलेगा। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। तो लिख देंगे सरप्लस ऑफ जेड बेनिफिट टू एक्स एंड वाई। अच्छा, एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा? 3:2 होगा। 2500 इंटू 3/5। इसको बेनिफिट्स मिलेगा 1500 का, इसको बेनिफिट्स मिलेगा 1000 का। सर यहां पर आपने माइनस किया था फॉर्म अंडरराइटिंग। अरे सिंपल बात है, मेरे को लाइबिलिटी क्या करना है? पहले कम करना है, और नेट लाइबिलिटी में हम तभी पहुंचेंगे जब हम फॉर्म अंडरराइटिंग को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारा है 62,500। इसका बैलेंस देखिए कितना आ रहा है? 32,500 माइनस 1500। इसकी लाइबिलिटी हो गया 31,000 का, इसका लाइबिलिटी हो गया 31,500, और इसका तो नील हो गया। कोई दिक्कत है कि आपको यहां तक? अब ये पता क्या निकल गया? ये निकल गया नेट लाइबिलिटी। क्या निकल गया? नेट लाइबिलिटी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं बस वहां तक अगर ध्यान से देखोगे ना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बताइए आपकी जो लाइबिलिटी था ये कितने की है? अंडरराइटर की लाइबिलिटी कितने की है? 1,40,000। कितने की है? 1,40,000। मैंने क्या किया? 3 लाख से पहले किसको हटाया? मार्क्ड एप्लीकेशन को। फिर किसको हटाया? अनमार्क्ड को हटाया। बैलेंस टोटल कितना बच रहा है? 1,40,000। इसका मतलब यह लाइबिलिटी किसका होगा? अंडर राइटर्स। इसमें उससे खुद के शेयर्स भी होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्म अंडर राइटिंग्स। क्या बोलते हैं? अब देखिए आप यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। आपका नेट लाइबिलिटी कितना शो कर रहा है? 62,500। जैसे ही आप इससे फॉर्म अंडर राइटिंग को आप ऐड करते हो, तो फॉर्म अंडर राइटिंग कितना है? 77,500। 35,000 है एक्स का, 20,000 है वाई का, और 22,500 है जेड का। तो पता क्या निकल जाएगा? यह निकल जाएगा ग्रॉस लाइबिलिटी। क्या निकल जाएगा? अब इन दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 1,40,000। अब इसका 66,000, इसका 51,500 और 22,500। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमें चाहिए था बच्चों ये 1,40,000 कितना चाहिए था, और यहां पर देखिए यहां पर नेट लाइबिलिटी कितना आ गया था? ये 1,40,000 तो हमें अनमार्क्ड को माइनस करने के बाद ही आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैसे पकड़ोगे आप? आपका जो बैलेंस 1,40,000 है वो तो आपको कहां आना चाहिए? ग्रॉस लाइबिलिटी में आना चाहिए। जब फॉर्म अंडरराइटिंग के साथ क्या करते हो? ऐड करोगे तब ना। लेकिन वो कहां आ गया? वो नेट लाइबिलिटी में आ गया। अब आपको करना पड़ेगा फॉर्म अंडरराइटिंग माइनस, तब जाके क्या निकलेगा? आपका नेट लाइबिलिटी, ताकि ग्रॉस लाइबिलिटी कितना आ सके? 1,40,000। तो अब आपको समझ में आ गया ना, कम माइनस करना है, कम माइनस नहीं करना है। लेकिन अगर नेट लाइबिलिटी हमारा ग्रॉस लाइबिलिटी के बराबर नहीं है, नेट लाइबिलिटी अगर हमारा किसके बराबर नहीं है? ग्रॉस लाइबिलिटी का बराबर नहीं है, तो हमें क्या करने की जरूरत नहीं है? फॉर्म अंडरराइटर को माइनस करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या कर देना है? वापस उसको ऐड बैक कर देना है। समझ नहीं आ रहा है? तो सर एक कॉमन स्टूडेंट जो पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, या तो अभी तक किए होंगे, डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं फिर बता रहा हूं, आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? आपका ध्यान नेट लाइबिलिटी पे आना चाहिए। क्लियर कि नहीं है? तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले माइनस करेंगे, बाद में क्या कर देंगे? ऐड। अगर आपका ये वाला स्टोरी आता है अंडरराइटर लाइबिलिटी का 1,40,000 का, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर है? चलिए ये था टोटल अंडर राइटर्स का कंसेप्ट। क्लियर है? कोई भी दिक्कत होगा और भी हम इसके मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल हम दूसरे चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो अगले चैप्टर्स हमारा जो कल होगा उसकी अनाउंसमेंट हम आपको कर देंगे। थैंक यू सो मच। जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। शेयर नहीं करते हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो लाइक करो, लाइक नहीं करते हो तो कमेंट, कुछ भी नहीं करते हो तो सब कुछ करो, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर्स, लाइक करो, और अपने जितने भी दोस्तों हैं ना उस समय शेयर्स जरूर करो, ताकि उन सब तक बेनिफिट्स पहुंच सके। और बोल रहा हूं सब्सक्राइब करने के लिए कर दो। थैंक यू सो मच।